डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो रहेगा कि जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी होती है उसका क्या है, क्या हिसाब किताब है, क्या इनर वर्क करना है, किसको मिलती है, क्यों मिलती है, और यूनियन रीयूनियन कब होता है। ठीक है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो साइलेंट जर्नी होती है उसमें जो डिवाइन है वो आपको डायरेक्ट गाइड करते हैं। ये जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ये किसको मिलती है? ज़्यादातर जो बहुत ही ज़्यादा या तो स्टबर्न सोल होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा हाईली अवेकन्ड सोल होती हैं। ठीक है, तो उनको ये साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी मिलती है। इसके अलावा है कि सबके अलग अलग कर्मा होते हैं, सबके अलग अलग इश्यूज़ होते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है वो उनके आपस में DMDF के कर्मास बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, और उनके जो कर्मा होते हैं ज़्यादा वो होते हैं आसपास के लोगों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा होते हैं उनके कर्मा। क्योंकि अगर साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है तो DM बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं एक टाइम के बाद। बहुत कम आपका यूनियन होता है, रीयूनियन होता है, कुछ टाइम के लिए होता है और वो फिर चले जाते हैं। तो इट मीन्स आप दोनों के आपस में कर्मा बहुत कम होते हैं, लेकिन आपके दूसरे लोगों के साथ कर्मा ज़्यादा होते हैं, तो उनको ये साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी मिलती है। नेक्स्ट है कि जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं वो आपको DM या DF एक दूसरे को बार बार ट्रिगर नहीं करते हैं। ठीक है, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके इश्यूज़ उनके साथ नहीं होते हैं। वो आपको मिरर नहीं करेंगे, करेंगे बहुत कम, लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो आपको ज़्यादा ट्रिगर करेंगे। ठीक है, दोनों की जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रीम में या 5D में होती है। आपको ड्रीम में साइन मिलेंगे, कोई DM आपको ड्रीम में आकर कोई कुछ बताएंगे, जहाँ डिवाइन आपको ड्रीम में गाइडेंस देते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑन ऑफ वाले होते हैं उनको डायरेक्ट या तो DM आकर ट्रिगर देंगे या फिर डिवाइन की तरफ से कोई गाइडेंस आपको डायरेक्ट मिलेगी। ठीक है, जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उनकी टेलीपैथी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, बहुत कम होती है उनकी टेलीपैथी। और स्टार्टिंग से लेकर जब आप बिल्कुल यूनियन के पास पहुंच जाते हैं तब आपकी थोड़ी बहुत टेलीपैथी शुरू होती है। ठीक है, अदरवाइज़ आपकी टेलीपैथी बहुत कम होती है। आपकी टेलीपैथी कैसे होगी फिर? ड्रीम्स के थ्रू, विज़न के थ्रू, 5D में। ठीक है, और दोनों की जो DMDF होते हैं दोनों की ही अपनी अपनी अलग अलग हीलिंग होती है। वो एक दूसरे की हीलिंग में कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं, कोई वो बीच में आकर डिस्टरबेंस नहीं करते हैं। लेकिन जो ऑन ऑफ वाले होते हैं वो थोड़ा सा बैलेंस में आते हैं, तभी उनको DM या DF ट्रिगर देने पहुंच जाते हैं, तो वो फिर से डिसबैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी उनकी जर्नी होती है। तो ये एक अच्छी बात है। जो ऑन ऑफ वाले हैं उनसे पूछ के देखिए वो कितना पेन में रहते हैं कि ना तो दूर रहा जा रहा है, ना पास आने दिया जा रहा है इनको। डिवाइन ना तो इनको दूर जाने देते हैं ना पास। और सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है वो है जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं, आपस में जो मैरिड हैं DMDF, उनकी सबसे ज़्यादा टफ़ सिचुएशन होती है, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा कर्मा होते हैं आपस में, और उनको एक ही छत के नीचे रहकर, जहाँ एक घर में नहीं रहते हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहकर अपने कर्मा हील करने होते हैं। तो उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ़ होती है, उससे कम टफ़ होती है ऑन ऑफ वालों की। और जो साइलेंट वाले होते हैं, आप बहुत ज़्यादा लक्की हो मेरे हिसाब से, क्योंकि आप
जब आपकी जर्नी शुरू होती है तो आप बैलेंस में आना शुरू हो जाते हो, आपको पता ही नहीं, आपको उनकी हैवी एनर्जी पिक ही नहीं होती है, अपने डीएम की हैवी एनर्जी आपको फील ही नहीं होती कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्यों पेन में है, कुछ नहीं फील होता आपको एंड तक। ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा बैलेंस में आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर लेती हैं, तब आपको उनकी थोड़ी बहुत सिचुएशन समझ में आने लगती है। अदरवाइज़ आप दोनों को नहीं पता है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, और डीएम को नहीं पता है, डीएफ को नहीं पता कि डीएम की लाइफ में क्या हो रहा है। ऐसी सिचुएशन रहती है। और एक क्वेश्चन है अभी अभी मिला है मुझे कि यूनियन रीयूनियन कब होता है, क्या इनका डायरेक्ट यूनियन होता है? तो ऐसा भी नहीं है। इनका यूनियन रीयूनियन तो चलो डिवाइन की मर्ज़ी से होता है कब होना है, लेकिन इनका ऐसा होता है कि जब कोई ऐसा इशू है जो डिवाइन ने हील करवाना होता है, तब आपकी थोड़ी बहुत कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको लाया जाता है। ठीक है, 2-4 दिन के लिए या कुछ टाइम के लिए आप कॉन्टैक्ट में रहते हो, और जब इशू वो दिखाकर चले जाते हैं उसके बाद आपने अपना इनर वर्क करना होता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपके कौन से इशू हैं जो डिवाइन दिखाना चाहते हैं, या इशू है ही नहीं तो फिर कॉन्टैक्ट नहीं होगा, फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, है ना, ऐसे होता है। इनको अपने अपने कर्मा फील्ड में काम करना पड़ता है। डीएफ अपने कर्मा क्लियर करती है और डीएम अपने कर्मा क्लियर करते जाते हैं, और क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं अपनी हीलिंग के लिए, उनकी अपनी अपनी अपने तौर पे हीलिंग होती है। वो खुद समझते हैं अपने इशू, खुद उनको हील करते हैं, इनर वर्क करते हैं, मतलब डिवाइन गाइडेंस से सब कुछ होता है। लेकिन ऑन ऑफ वाले होते हैं कि उनको दिखाए जाते हैं ट्रिगर देकर, और बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलते हैं, कलेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं उनके। और जो साइलेंट वाले होते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं होता, वो प्यार एक बना रहता उनमें। ठीक है, और वो जो एक होता है ना, नफ़रत नहीं आती है एक दूसरे के लिए मन में। जो ऑन ऑफ वालों के लिए एक मन में इतना ज़्यादा कड़वाहट आ जाती है, इतना ज़्यादा रिश्ता ख़राब हो जाता है, वो साइलेंट वालों का नहीं होता है। बिकॉज़ ऑन ऑफ वालों को भी अपना रिश्ता ठीक करना है, उसको वहाँ पे लेसन लेने होंगे, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आपको दोनों को रखा जाता है, अलग अलग आपकी सिचुएशन होती है, और अलग अलग ही आपको इनर वर्क दिया जाता है, मेडिटेशन दिया जाता है। जो जो आपके कर्मा हैं, जो जो आपके इश्यूज़ हैं, वो सरफेस डिवाइन के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, और इनका यूनियन एंड में होता है कि एकदम से होता है, जब इनके सारी हीलिंग हो जाती है, डीएफ अपने ऊपर वर्क करती है, अपने मनी ग्रोथ पे काम करती है, तो फिर लास्ट में इनका डायरेक्ट यूनियन होता है। ठीक है, सो आई थिंक मैंने जितना समझा है इस जर्नी को, जो मेरे साथ कांटेक्ट में है डीएफ्स, उनके बारे में उनसे बात करके जो भी मुझे लगा है, ठीक है, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से ये जर्नी ऐसी है। आई होप किसी ना किसी को हेल्प ज़रूर मिलेगी। अगर आपको हेल्प मिल रही है तो डिवाइन को थैंक यू बोलिए। ठीक है, एंड थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।